दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में टी सीरीज फ्लॉप फिल्मों की फैक्ट्री बन गया है। भूषण कुमार साहब एवरी फ्राइडे कम से कम एक फिल्म रिलीज करते हैं। शायद आपको पता भी नहीं चलता कि उनकी कोई फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन वो हर फ्राइडे को फिल्म रिलीज करते हैं और सुपर डुपर डिसास्टर होती है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि भूषण कुमार ने तकरीबन 25 से 30 फिल्में बना दी थी ओटीटी कंपनीज को बेचने के लिए। ओटीटी कंपनीज ने उन फिल्मों को खरीदने से मना कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब उनको वो सारी फिल्में थिएटर्स में रिलीज करनी पड़ रही हैं। और भूषण कुमार साहब की एक ऐसी ही फिल्म का नाम है एन एक्शन हीरो, जिसका हीरो है लड़की की तरह दिखने वाला डबल ढोल की आयुष्मान खुराना। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। भाई साहब, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तो एक्चुअली इस फिल्म को लॉकडाउन के टाइम में बनाया गया था, और इसीलिए बनाया गया था कि इसको ओटीटी पर सीधा रिलीज किया जाएगा। लेकिन बुरा वक्त बताकर कब आता है? वो तो अचानक आता है। तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया। यहां तक कि बाकी की ओटीटी कंपनीज ने भी इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है भूषण कुमार साहब के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो अब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करे। डबल ढोल की खुराना की 2020 से अब तक 4 फिल्में रिलीज हुई हैं। डॉक्टर जी, अनेक, गुलाबो सिताबो और चंडीगढ़ करे आशिकी। और ये चारों ही फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर रही हैं। एक भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा। अच्छा, यहां मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी थिंकिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। मतलब उन्होंने एक्शन हीरो के रोल में लिया है आयुष्मान खुराना को, जो एक लड़की जैसा दिखता है। मुझे आप बताइए कि आयुष्मान खुराना एक्शन हीरो किस तरफ से लगता है? भाई साहब, एक भी ऐसा गुण मुझे बताइए जिसकी वजह से आयुष्मान खुराना एक्शन हीरो हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, खुराना रोल कर सकता है या तो लड़की का, या लेस्बियन का, या गे का। उस बेचारे को एक्शन हीरो के रोल में कास्ट करने का मतलब है कि आप पहले ही ये मान चुके हैं कि आप एक फ्लॉप फिल्म बनाने जा रहे हैं। खैर, ट्रेलर चालू होता है और आयुष्मान खुराना एक कार में बैठा हुआ है और कई सेकंड तक चुपचाप आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और फिर अचानक जोर से कार हिलती है और देखते हैं कि सामने विलन जयदीप अहलावत खड़ा है और वो इससे पूछ रहा है कि भाई विक्की की मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जा रहा है कि जो विक्की है वो आयुष्मान खुराना को उसकी शूटिंग पर मिलने आया था। अब यहां ये पता चलता है कि खुराना इसमें एक एक्टर का रोल कर रहा है और वो कहीं शूटिंग कर रहा था। विक्की उसको वहां मिलने आया था और उसके बाद इसने उसका मर्डर कर दिया था। क्योंकि ट्रेलर के आखिर में खुराना खुद कहता है कि भाई मैं 2 जिंदगी जी रहा था, एक रियल किलर की और एक एक्टर की, और लड़ना और मारना मेरा शौक नहीं है बल्कि मेरा काम है। यानी कि इस फिल्म में खुराना का रोल यह है कि खुराना एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो मर्डर करता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक हीरो है। तो पुलिस को लगता है कि भाई ये तो एक हीरो है, ये किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? मतलब हिंदुस्तान की पुलिस इतनी बड़ी बेवकूफ है। मतलब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो हिंदुस्तान की पुलिस किसी को ट्वीट करने पर भी अरेस्ट कर लेती है, वो एक मर्डरर को अरेस्ट नहीं कर पाती, वो एक किलर को पहचान नहीं पाती कि ये हीरो नहीं किलर है। अब जब डबल ढोल की हीरो का ये राज खुल जाता है कि भाई वो एक हीरो नहीं बल्कि किलर है, तो वो लंदन भाग जाता है। अब इसका पीछा करते हुए फिल्म का विलन अहलावत भी लंदन पहुंच जाता है। भाई उसका तो भाई मरा है, मजाक थोड़ा ही है, उसको तो बदला लेना ही है। लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म में खुराना भी विलन है और जिसके भाई को इसने मारा है, जो इसके पीछे पड़ा है, वो भी विलन है। यानी कि इस फिल्म में सब विलन है, हीरो कोई नहीं है। और जब फिल्म में कोई हीरो है ही नहीं, सभी विलन है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक की सिंपैथी किसी के साथ भी नहीं जाएगी। पब्लिक किसी से भी अपने आप को जोड़ ही नहीं पाएगी। पब्लिक किसी के भी लिए इमोशनल नहीं हो पाएगी। कोई मरे या जिए, पब्लिक को इससे क्या लेना देना है। अब यहां डबल ढोल की खुराना अपने आप से कहता है कि यार मैं एक बहुत बढ़िया जिंदगी इंडिया में जी रहा था, एक रियल और एक फेक, यानी विलन भी मैं था और हीरो भी मैं था, लेकिन उन दोनों के बीच का धागा इस जयदीप अहलावत ने खींच दिया। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसी की वजह से मुझे लंदन भाग कर आना पड़ा। तो इस सीन के बाद ये तो क्लियर हो गया कि फिल्म में कुछ भी सस्पेंस नहीं बचा। पब्लिक को सब पता चल गया कि एग्जैक्टली फिल्म में क्या क्या होने वाला है। पब्लिक को फिल्म के क्लाइमैक्स का यही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अब लंदन में एक किलर हीरो ठाठ से रह रहा है और इसके घर पर शूट आउट होता है।
आप अंदाजा लगाइए। अरे डायरेक्टर साहब मुझे ये तो बताइए, जब ये एक किलर है और इंडिया से भागा है तो फिर ये लंदन में खुलेआम कैसे रह सकता है? फिर इसका मतलब ये किलर तो है नहीं, ये तो नेता हुआ जो लंदन में जाके आराम से रहने लगा। दूसरी तरफ इंडिया में पब्लिक ने इस हीरो की फिल्मों का बॉयकॉट कर दिया है। ये बात तो डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही दिखाई, लेकिन डायरेक्टर साहब खाली आयुष्मान खुराना की फिल्मों का बॉयकॉट नहीं हुआ, पूरी इंडस्ट्री की फिल्मों का बॉयकॉट हो चुका है दोस्त। पब्लिक आप लोगों की फिल्म देखने को तैयार ही नहीं है अब, क्योंकि पब्लिक को अच्छी तरह पता चल चुका है कि आप लोगों का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को फिल्में बनानी नहीं आती, आप सिर्फ और सिर्फ वाहियात फिल्में बना सकते हो। और अब पब्लिक अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को ऐसी वाहियात फिल्मों पे खर्च करके आप लोगों को मिलियनर बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब लंदन में डबल ढोल की खुराना है, विलन अहलावत है और एक तीसरा विलन भी वहां पहुंच जाता है। और अब ये तीनों गुंडे लंदन की सड़कों पर लड़ाई झगड़े करते घूम रहे हैं, गाली गलौज करते घूम रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी फिल्मों की शूटिंग की इजाजत कैसे देती है। मतलब जिन फिल्मों में ये दिखाया जा रहा है कि लंदन में इतना क्राइम है कि कोई भी किसी का मर्डर कर रहा है, कोई भी किसी पर गोली चला रहा है, मतलब चारों तरफ क्रिमिनल ही क्रिमिनल है, तो एक तो ऐसी फिल्में लंदन को बदनाम कर रही है, ऊपर से यूके गवर्नमेंट ऐसी फिल्मों के लिए सब्सिडी दे रही है। यानी कि ये तो वही बात हुई कि भाई हमसे पैसे भी लो और हमारी मारो भी। कमाल करते हो भाई गोरो आप भी। अरे कुछ तो सोचो, आप लोगों के देश की वाट लगा रही है ऐसी फिल्में। अब इसके बाद एंट्री होती है अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड दीदी मलाइका की। फिल्म में कोई और हीरोइन नहीं है, सिर्फ यही एक लड़की है। यानी कि जो दर्शक इस फिल्म को देखने जाएंगे उनको आंखें सेकने के लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी कि ये फिल्म पूरी तरह रूखी सूखी है, खाली एक्शन और गाली गलौज से भरी पड़ी है। और यही सब कुछ मर्डर, एक्शन, क्राइम, गाली गलौज सारी वेब सीरीज में होता है। और आप सबको पता है कि आज की तारीख में कितनी OTT कंपनीज आ गई हैं और वो सारी कंपनीज हफ्ते में 1-2 वेब सीरीज तो रिलीज करती ही हैं और वो सारी वेब सीरीज ऐसी ही होती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कोई भी अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके ऐसी फिल्म को थिएटर में देखने क्यों जाएगा जिसकी ऐसी कहानी है कि हर दूसरी वेब सीरीज में होती है और पब्लिक ऐसी कहानी की वेब सीरीज किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे फ्री देख सकती है। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि उन सभी वेब सीरीज में विलन अहलावत साहब ही होते हैं और वही अहलावत साहब इस फिल्म के विलन हैं। मेरी अकल काम करना बंद कर चुकी है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूषण साहब ऐसी फिल्में बनाने से पहले क्या सोचते हैं। मतलब भूषण साहब को क्या लगता है कि जो पब्लिक है वो उल्लू की पट्टी है। मतलब भूषण साहब कुछ भी बनाएंगे और पब्लिक अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके भूषण साहब की जेब में डाल देगी। अरे मेरे भाई, वो जमाना हवा हो गया, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस ट्रेलर को देखने के बाद और इसकी कहानी को समझने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।